हेलो दोस्तों, मैं हितेश मेघवाल आज आपके लिए फिर से लेकर आया हूँ हिंदी के 50 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये हिंदी के संधि टॉपिक के 50 क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आप इनको कर लेते हैं तो आपकी कंपटीशन में बहुत अच्छी पकड़ हो जाती है और संधि के 2-3 क्वेश्चन तो हर कंपटीशन के एग्जाम में आते हैं। तो चलिए दोस्तों, अपन संधि के 50 क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है, मन है प्लस में रमा में संधि करने से जो शब्द बनेगा उसका संबंध किस संधि से है। तो देखिए दोस्तों, इसका एक शब्द क्या बनता है, मने प्लस में रमा करते हैं तो क्या बनता है, मनोरमा बनता है। ठीक है ना। मनोरमा में कौन सी संधि है दोस्तों, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मनोरमा में विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि क्यों है दोस्तों, विसर्ग संधि इसलिए क्योंकि मन है प्लस में आ रमा है तो मन है। देखो दोस्तों, इसमें विसर्ग लगा हुआ है तो इसमें विसर्ग संधि हो जाएगी। दोस्तों विसर्ग संधि किसको बोलते हैं, विसर्ग संधि का स्वर या व्यंजन के साथ मेल होता है तो वहां पर कौन सी संधि होती है दोस्तों, विसर्ग संधि होती है। ठीक है ना। जैसे ये विसर्ग है, पहला वर्ण वर्ड कौन सा है दोस्तों, मन है, तो मन है होता है विसर्ग, ये विसर्ग है। और स्वर या व्यंजन के साथ इसका मेल हो रहा है, देखो रमा है वो व्यंजन है, तो व्यंजन के साथ इसका मेल हो रहा है तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि। ठीक है ना। अपना अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। चंद्रोदय में कौन सी संधि है, चंद्रोदय में संधि बतानी दोस्तों कौन सी है। तो चंद्रोदय में संधि कौन सी हो जाएगी दोस्तों, सबसे पहले इसका विग्रह करते हैं चंद्रोदय का। तो इसका विग्रह होता है दोस्तों चंद्र प्लस में उदय। ठीक है ना, चंद्र प्लस में उदय करते हैं तो चंद्रोदय बनता है। तो गुण संधि इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुण संधि क्यों हो जाएगा दोस्तों इसका, क्योंकि ए प्लस में उ करेंगे तो बनता है दोस्तों ए। ठीक है ना। तो ए किस संधि का उदाहरण है दोस्तों, तो ए गुण संधि में आता है। ठीक है ना, चंद्रोदय, चंद्र प्लस में उदय, चंद्रोदय। ठीक है ना। अपना अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से वृद्धि स्वर संधि किस शब्द में है, आपको वृद्धि स्वर संधि बतानी है दोस्तों किस शब्द में है। तो रजनीश में देखिए दोस्तों, रजनीश का अपन अगर विग्रह करेंगे तो बनता है रजनी प्लस ईस, यानी रजनीश। ठीक है ना। तो इसमें दोस्तों कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे, इसमें दीर्घ संधि हो जाएगी। यतीन्द्र का करेंगे तो दोस्तों इसका बनता है यति प्लस इंद्र, तो यतीन्द्र बनता है। यतीन्द्र में कौन सी हो जाएगी दोस्तों, इसमें भी दीर्घ संधि हो जाएगी। ठीक है ना। कौन सी संधि हो जाएगी इसमें, इसमें भी दोस्तों दीर्घ संधि हो जाएगी। और अपना चौथा ऑप्शन है दोस्तों शोधार्थी। शोधार्थी किसको बोलते हैं दोस्तों, जो शोध करते हैं, यानी ऐसा विद्यार्थी जो शोध करता है या अनुसंधान करता है। ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं शोधार्थी। तो शोधार्थी में कौन सी हो जाएगी दोस्तों, शोध, शोध प्लस में अर्थी से बनता है शोधार्थी। तो इसमें भी दोस्तों कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि। ठीक है ना, इसमें भी दीर्घ संधि हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। महा प्लस में औषध, महोषध, महा प्लस में औषध, औषध, तो इससे क्या बनता है दोस्तों, महोषध बनता है। और आप एक बात ये भी याद रखना दोस्तों, वृद्धि संधि स्वर संधि का ही एक रूप है। देखिए दोस्तों, जिस शब्द के ऊपर डबल मात्रा आती है तो वहां पर ज्यादातर वृद्धि संधि होती है, इस बात को भी आप याद रखना। ठीक है ना। अपना अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, अपने 50 क्वेश्चन सोल्व करने हैं, अपन थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। अपना अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सदानंद का संधि विच्छेद कीजिए। तो सत प्लस में आनंद होता है दोस्तों, ये तो आप सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। और इसमें अगर आपसे सदानंद में संधि पूछे तो दोस्तों सदानंद में संधि कौन सी दोस्तों, सदानंद में हो जाएगी व्यंजन संधि। ठीक है ना, व्यंजन संधि सदानंद में हो जाएगी। और व्यंजन संधि क्यों हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों इसमें हलंत लगा हुआ है, ये भी आप याद रखना। सत में हलंत लगा हुआ है दोस्तों तय में, तो इस वजह से इसमें व्यंजन संधि हो जाएगी दोस्तों। अगर विग्रह करते समय किसी में हलंत लगा हुआ है तो आप समझ जाना वहां पर व्यंजन संधि है। ठीक है ना। अपना अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। पुस्तकालय में कौन सी संधि है दोस्तों, ये तो आप सभी को पता होगा। पुस्तकालय, इसका विग्रह करते हैं तो बनता है पुस्तक प्लस में आलय। आलय दोस्तों किसको बोलते हैं, आलय बोलते हैं मकान को, घर को, कमरे को। ठीक है ना। आलय होता है मकान, घर, किराए, जैसे कमरा होता है एक आलय। तो पुस्तक का आलय यानी पुस्तकों का कमरा, पुस्तकालय। ठीक है ना। तो ए प्लस आ मिलकर क्या बनता है दोस्तों, ए मिलकर ए प्लस आ मिलकर बनता है बड़ा आ, यानी ये आ बनता है। तो पुस्तकालय में कौन सी हो जाएगी संधि दोस्तों, दीर्घ संधि हो जाएगी। ठीक है ना। पुस्तक प्लस में आलय, पुस्तकालय से आ बनता है और आ में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। अपना अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अभी प्लस में उदय की संधि कीजिए, यानी अभी प्लस में उदय है दोस्तों। आपको बताना है कौन सा शब्द बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अभी प्लस में उदय का अगर संक्षेप करेंगे तो उससे बनता है, संक्षेपण करेंगे तो अभ्युदय बनता है। अगर आपसे अभ्युदय में संधि पूछे तो दोस्तों यण संधि है इसमें। ठीक है ना। अभ्युदय में कौन सी संधि दोस्तों, यण संधि। अपना अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से स्वर संधि को पहचानिए। दोस्तों स्वर संधि पहचानिए आपको कौन सी है।
तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको अभी बताया था स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, ठीक है ना। स्वर, मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। 5 भेद कौन कौन से होते हैं दोस्तों? एक तो होता है दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि, यण स्वर संधि, गुण स्वर संधि, एक होता है वृद्धि स्वर संधि, और एक होता है अयादी स्वर संधि, ठीक है ना। ये दोस्तों स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। तो देखिए दोस्तों, स्वर संधि के 5 हैं, और आपसे संधि के भेद पूछें तो संधि के दोस्तों 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है। स्वर संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, और दोस्तों एक होती है विसर्ग संधि, ठीक है ना। ये 3 भेद होते हैं संधि के, ये 3 भेद संधि के होते हैं, और स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। तो आपसे पूछा है निम्नलिखित में से स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? तो दोस्तों ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्वर संधि का उदाहरण है, स्वर संधि का एक भेद है दीर्घ संधि, पुस्तकालय है वो दीर्घ संधि का उदाहरण है, ठीक है ना। और देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो पुस्तकालय है ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सदगति, सदगति बोलते हैं दोस्तों, इसका विग्रह करेंगे तो बनता है सत प्लस में गति, सत प्लस गति। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको अभी बताया था जहां पर हलंत लगा होता है वहां पे कौन सी संधि होती है? व्यंजन संधि। तो सत में तय में हलंत लगा हुआ है तो इसमें व्यंजन संधि हो जाएगी, ठीक है ना। और ऑप्शन नंबर डी देखिए, उज्ज्वल, तो इसका बनता है उत प्लस में ज्वल, उत प्लस में ज्वल करते हैं तो इसमें भी दोस्तों हलंत लगा हुआ है तो इसमें भी कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि। तो ऑप्शन नंबर सी देखिए दोस्तों, दिक दर्शन, दिक प्लस में दर्शन करते हैं तो इसमें भी दोस्तों हलंत लगा हुआ है तो इसमें इसमें भी कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि। तो इन तीनों में दोस्तों कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। और पुस्तकालय में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। और दीर्घ संधि किसका उदाहरण है दोस्तों? ये स्वर संधि का ही एक भेद है, दीर्घ संधि, ठीक है ना। तो पुस्तकालय में दोस्तों स्वर संधि है, ठीक है ना। स्वर संधि का भी कौन सा भेद है? दीर्घ, दीर्घ संधि है, ठीक है ना। अपना अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। महोत्सव का सही संधि विच्छेद होता है महा प्लस में उत्सव, ठीक है ना। और इसमें संधि पूछे तो आपसे कौन सी संधि हो जाएगी? गुण संधि हो जाएगी इसमें, ठीक है ना। महोत्सव में गुण संधि हो जाएगी दोस्तों। अपना अगला क्वेश्चन है, मतेक के किस संधि का उदाहरण है? तो दोस्तों मैंने आपको अभी बताया था जहाँ पर डबल मात्राएं होती है वहाँ पर कौन सी संधि होती है? वृद्धि संधि होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपना अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अयादी संधि है। अयादी संधि बतानी दोस्तों किस में है? तो मैंने आपको अभी बताया था जहाँ पर हलंत होता है वहाँ पर कौन सी संधि होती है? व्यंजन संधि होती है। तो इन दोनों में कौन सी संधि दोस्तों? इन दोनों में आ जाएगी व्यंजन संधि, ठीक है ना। इन दोनों में व्यंजन संधि है। तथा प्लस में एव से क्या बनता है दोस्तों? एक मूल शब्द बनता है तथैव, 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 ठीक है ना। तथैव में इसमें दोस्तों डबल मात्राएं आ रही तो इसमें कौन सी संधि है? इसमें आ जाएगी दोस्तों वृद्धि संधि। जहाँ पर डबल मात्राएं होती है वहाँ पर वृद्धि संधि होती है। नो प्लस में इक, नो प्लस में इक करेंगे तो दोस्तों क्या बनता है? नायिक, ठीक है ना। नो प्लस में इक करेंगे तो नायिक बनता है। नायिक में कौन सी संधि है दोस्तों? तो नायिक में है अयादी संधि, टी, ठीक है ना। तो अपना डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नो प्लस में इक नायिक बनता है, नायिक में है अयादी संधि। अपना अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, कौन सा व्यंजन संधि का, व्यंजन संधि का उदाहरण है या नहीं? नहीं है दोस्तों, आपको बताना है कौन व्यंजन संधि नहीं है। आपको व्यंजन संधि बतानी किस में नहीं है। तो देखिए दोस्तों, एक एक करके अपन सोल्व करते हैं। अपना पहला ऑप्शन है उत प्लस में उदाहरण, उत प्लस में हरण, ठीक है ना। तो इससे बनता है उदाहरण। तो इसमें दोस्तों हलंत लगा हुआ है तो इसमें तो व्यंजन संधि है। वाक जाल दोस्तों, वाक प्लस में जाल, वाक प्लस में जाल करेंगे तो इसमें कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। तद्दित में तत् प्लस में दित, तत् प्लस में उद्दित, तत् प्लस में उद्दित करेंगे तो बनता है तद्दित। तो इसमें भी इन तीनों में दोस्तों कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि क्यों है? क्योंकि इन तीनों में हलंत लगा हुआ है। तो रसायन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए रसायन का अपन विग्रह करेंगे तो रस प्लस में अयन बनता है, ठीक है ना। रस प्लस में अयन करेंगे तो इसका बनता है रसायन। तो ए प्लस में ए मिलकर क्या बनता है दोस्तों? आ बनता है, ठीक है ना। तो आ कौन सी संधि का उदाहरण है दोस्तों? तो आ है दीर्घ संधि का उदाहरण। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्यंजन संधि नहीं है पूछा है तो रसायन में व्यंजन संधि नहीं है। रसायन में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है, ठीक है ना। अपना अगला क्वेश्चन है, धातु उपमा में प्रयुक्त संधि बतानी कौन सी है? तो धातु उपमा में दोस्तों प्रयुक्त संधि कौन सी हो जाएगी? दीर्घ संधि। क्यों, क्यों हो जाएगी दोस्तों? क्योंकि धातु प्लस में ऊष्मा, इसका विग्रह करेंगे तो बनता है धातु प्लस में ऊष्मा, ठीक है ना। तो ऊ प्लस में बड़ा ऊ मिलकर ऊ बन जाता है, ठीक है ना। तो ऊ की मात्रा इसमें आ रही है, बड़ा ऊ की मात्रा, तो दीर्घ संधि का उदाहरण, ठीक है ना। धातु ऊष्मा किसका उदाहरण है? दीर्घ संधि का उदाहरण है। तो अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्न संधि विच्छेद की
संधि के लिए सही विकल्प चुनिए, कौन सा है। सु प्लस में उक्ति का सही शब्द बताइए दोस्तों, कौन सा बनेगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सूक्ति बनेगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी है सूक्ति में। अगर दोस्तों आपसे पूछे कि भाई कौन सी संधि हो जाएगी, तो दोस्तों इसमें दीर्घ संधि हो जाएगी, सूक्ति, ठीक है ना। सु प्लस में उक्ति, सूक्ति दीर्घ संधि है। तो अपना अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्वर संधि का उदाहरण बताना है, कौन सा है स्वर संधि का। तो देखिए दोस्तों अपन अपना दो ऑप्शन है अन्वय किंचित, और दो ऑप्शन ऊपर दे रखे हैं, उनको बाद में सोल्व करते हैं, पहले इनको सोल्व करते हैं। तो अनु प्लस में ए, देखिए अनु प्लस में ए करते हैं तो क्या बनता है, अन्वय बनता है, ठीक है ना। अन्वय बनता है तो इसमें कौन सी संधि है दोस्तों, इसमें आ जाएगी यण संधि। तो यण संधि किस संधि का उदाहरण है दोस्तों, यण संधि है वो स्वर संधि का ही एक रूप है या भेद है, ठीक है ना। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्वर संधि है अन्वय में, अनु प्लस में ए अन्वय, ठीक है ना। तो किणचित है दोस्तों, किणचित में कौन सी हो जाएगी, किणचित में हो जाएगी दोस्तों व्यंजन संधि, किणचित। तो इसमें कौन सी संधि है, व्यंजन संधि, ठीक है ना। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, और दो ऑप्शन अपने ऊपर दे रखे हैं, उनको भी दोस्तों अपन सोल्व करते हैं, ठीक है ना। तो अपने दो ऑप्शन कौन से हैं दोस्तों, ये दो दो ऑप्शन है अपने, तद्रुप और नीरस। तो देखिए दोस्तों तद्रुप में तत् प्लस में द्रुप होता है, तो इसमें कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। तद्रुप में कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। और नीरस में दोस्तों, नीरस का अपन विग्रह करेंगे तो निहि धन रस, नीरस बनता है। और नीरस में कौन सी संधि है दोस्तों, विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि क्यों है दोस्तों, क्योंकि इसमें विसर्ग लगा हुआ है, ठीक है ना, ये विसर्ग लगा हुआ, तो इसमें नीरस में कौन सी हो जाएगी, विसर्ग संधि। ठीक है दोस्तों, अपना अगला क्वेश्चन चलते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है यद्यपि में कौन सी संधि है। तो यद्यपि में संधि, सबसे पहले आपको संधि बतानी है कौन सी है, और इसका विग्रह बताना है क्या बनता है। तो देखिए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यदि प्लस में अपि से बनता है यद्यपि, ठीक है ना। यदि प्लस में अपि से बनता है यद्यपि, और इसमें संधि कौन सी है दोस्तों, इसमें संधि है यण संधि। इस बात को आप याद रखना, ये क्वेश्चन ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, यण संधि है इसमें, इसका विग्रह क्या बनता है, यदि प्लस में अपि यद्यपि। अपना 16वां क्वेश्चन है दोस्तों, सदाशय का सही संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए दोस्तों सदाशय का सही संधि विच्छेद क्या होगा, सद प्लस में आश्रय, सतत प्लस में आश्रय, सत प्लस में आश्रय, सदा प्लस में आश्रय। तो सदाशय का सही संधि विच्छेद बनेगा दोस्तों सदा, सदा प्लस में आश्रय, सदाशय, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपना अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से यह संधि विच्छेद सही है, यानी आपको सही संधि विच्छेद बताना है कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों परम प्लस में आत्मा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, परमात्मा। इसका सही संक्षेपण क्या बनेगा दोस्तों, एक शब्द बनेगा परमात्मा। सही संक्षेपण क्या बनेगा दोस्तों, परमात्मा, परमात्मा, परमात्मा इसका बिल्कुल सही शब्द बन जाएगा। और इसमें संधि कौन सी है दोस्तों, इसमें सही संधि है दोस्तों दीर्घ संधि, ठीक है ना। परमात्मा में कौन सी संधि है दोस्तों, दीर्घ संधि है, परम प्लस में आत्मा, परमात्मा दीर्घ संधि। अपना अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, निम्नलिखित विकल्पों में यह शुद्ध है, यानी शुद्ध विकल्प बताना है आपको कौन सा है। पर प्लस में अधीन, देखिए दोस्तों ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पर प्लस में अधीन से बनता है पराधीन। क्या बनता है, पराधीन। और पराधीन में अगर दोस्तों आपसे संधि पूछे तो इसमें दीर्घ संधि हो जाएगी, ठीक है ना। दीर्घ संधि कैसे हो जाएगी दोस्तों, क्योंकि ए प्लस में ए मिलकर क्या बनता है, आ बनता है, ठीक है। इस बात को आप याद रखना। और आ किसका उदाहरण है दोस्तों, आ दीर्घ संधि का उदाहरण है। ए कहाँ से आ गया, तो रे में ए निकाल लेंगे, और ए इसमें है ही, तो ए प्लस ए मिलकर क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा। आ किस संधि का उदाहरण है, दीर्घ संधि का उदाहरण है। पर प्लस में अधीन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। अपना 19वां क्वेश्चन है दोस्तों, उच्चारण का सही संधि विच्छेद बताना है कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, उत प्लस में चरण होता है उच्चारण, उच्चारण उत प्लस में चरण होता है दोस्तों। और इसमें हलंत लगा हुआ है, तो इस वजह से कौन सी संधि हो जाएगी दोस्तों, इसमें हो जाएगी व्यंजन संधि, ठीक है ना। इस बात का भी आप याद रखना, इसमें व्यंजन संधि हो जाएगी। अपना 20वां क्वेश्चन है, महाशय शब्द का सही विच्छेद क्या होगा, यानी संधि विच्छेद बताना है। तो महा प्लस में आशय, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। महाशय में कौन सी संधि है दोस्तों, दीर्घ संधि है, ठीक है ना। महाशय, महा प्लस में आशय दीर्घ संधि है। आ प्लस में आ मिलकर दोस्तों आ ही बनता है, ठीक है ना। आ प्लस में आ मिलते हैं तो आ ही बनता है, तो दीर्घ संधि इसका बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी महा प्लस में आशय महाशय, ठीक है ना। पो प्लस, आपको बताना है पावन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है। आपके सामने चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। पो प्लस में अन करते हैं तो क्या बनता है, पावन। और पावन किस संधि का उदाहरण है दोस्तों, तो ये हो जाएगा अयादि संधि का, ठीक है ना। अयादि संधि का उदाहरण है ये दोस्तों, आप याद रखना, पावन है वो अयादि संधि का उदाहरण है। पो प्लस में अन इसका विग्रह बनता है, ठीक है ना।
22वां क्वेश्चन है अपना, उल्लास शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। दोस्तों इसका सही संधि विच्छेद ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत प्लस में लास उल्लास और व्यंजन संधि है दोस्तों इसमें, ठीक है ना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट है, उत प्लस में लास से बनता है उल्लास। अपना अगला क्वेश्चन है, अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है। अत्यधिक का बताना है दोस्तों, तो इसका सही शुद्ध विग्रह बनता है अति प्लस में अधिक, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगर आपसे अत्यधिक में संधि पूछे तो दोस्तों अत्यधिक में कौन सी संधि है दोस्तों, यण संधि है, ठीक है ना। यण संधि हो जाएगी अत्यधिक में, अति प्लस में अधिक से बनता है अत्यधिक, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अपना 24वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विसर्ग संधि है। आपको विसर्ग संधि बतानी दोस्तों कौन सी है। तो देखिए दोस्तों, अपन एक एक करके सोल्व करते हैं। निरंतर, दिग्गज, जगदीश, महिष। तो मैंने अभी आपको बताया था दिग्गज में कौन सी संधि है, दिग प्लस में गज, ठीक है ना। दिग प्लस में गज से बनता है, तो इसमें हलंत लगा हुआ है दोस्तों, तो इसमें हो जाएगी व्यंजन संधि। दिग्गज में कौन सी संधि है, व्यंजन। कौन सी संधि है दोस्तों, इसमें व्यंजन संधि है। महिष में कौन सी संधि है दोस्तों, इसका विग्रह करेंगे महा प्लस में ईस, महिष। तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी दोस्तों, इसमें हो जाएगी दीर्घ संधि, ठीक है ना। कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि। और जगदीश में दोस्तों इसका विग्रह करेंगे तो जगत प्लस में ईस बनता है, क्या बनता है, जगत प्लस में ईस। तो इसमें दोस्तों हलंत लगा हुआ है, तो इस वजह से इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर निरंतर का अपन विग्रह करेंगे, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। निरंतर का विग्रह करेंगे तो निरह प्लस अंतर, ठीक है ना। निरह प्लस अंतर बनता है निरंतर। तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी दोस्तों, इसमें हो जाएगी विसर्ग संधि, ठीक है। तो निरंतर है वो विसर्ग संधि का उदाहरण है। अपना 25वां क्वेश्चन है, महेंद्र का सही संधि विच्छेद क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, महेंद्र का सही संधि विच्छेद होता है महा प्लस में इंद्र, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों आपसे अगर इसमें संधि पूछे कौन सी है, तो दोस्तों इसमें कौन सी संधि है दोस्तों, गुण संधि है, ठीक है ना। क्यों है गुण संधि, क्योंकि इसमें एक ही मात्रा आ रही है, ठीक है ना। ये एक ही मात्रा आ रही है इसमें, ठीक है दोस्तों। अपना अगला क्वेश्चन है 26वां, सदैव में संधि कौन सी है। दोस्तों मैंने आपको अभी बताया था, जिसमें डबल मात्राएं होती है उसमें वृद्धि संधि होती है। सदा प्लस में एव इसका विग्रह होता है, और इसमें कौन सी संधि दोस्तों, वृद्धि संधि, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसका विग्रह क्या होता है दोस्तों, सदा प्लस में एव, ठीक है ना। सदा प्लस में एव करते हैं तो सदैव बनता है, ठीक है दोस्तों। अपना अगला क्वेश्चन चलते हैं 27वां, शब्द अन्वय का संधि विच्छेद बताना है आपको, क्या बनता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनु प्लस में ऐसे बनता है अन्वय। और संधि कौन सी दोस्तों, संधि हो जाएगी इसमें यण संधि, ठीक है ना। यण संधि का यह उदाहरण है अनु प्लस में ए। अपना 28वां क्वेश्चन है दोस्तों, उच्छिष्ट का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होता है। उत प्लस में शिष्ट, यानी देखिए दोस्तों, उत प्लस में शिष्ट, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दुआ वाला से आता है इसमें उच्छिष्ट में, उत प्लस में शिष्ट। और ये किस संधि का उदाहरण है दोस्तों, ये है व्यंजन संधि का उदाहरण, ठीक है ना। व्यंजन संधि का ये क्यों उदाहरण है दोस्तों, क्योंकि इसमें हलंत लगा हुआ है, इससे भी अपन पहचान सकते हैं, ठीक है ना। अपना 29वां क्वेश्चन है दोस्तों, तल्लीन शब्द में तल्लीन शब्द का विच्छेद क्या होगा दोस्तों। तल्लीन शब्द का विग्रह दोस्तों होता है तत् प्लस में लीन, ठीक है ना। और इसमें संधि कौन सी हो जाएगी दोस्तों, संधि हो जाएगी इसमें व्यंजन संधि, ठीक है ना। व्यंजन संधि क्यों हो जाएगी दोस्तों, क्योंकि इसमें तत् हलंत वाला तय लगा हुआ है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, देखिए आपके सामने चार ऑप्शन यही दे रखे हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तत् प्लस में लीन, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अपना अगला क्वेश्चन चलते हैं, वाग जाल का संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए दोस्तों, वाग जाल का संधि विच्छेद होता है वाक प्लस में जाल। इसमें भी कौन सी संधि हो जाएगी दोस्तों, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि क्यों हो जाएगी, क्योंकि इसमें भी हलंत लगा हुआ है, ठीक है ना। हलंत लगने के कारण इसमें व्यंजन संधि है। निम्नलिखित में से किस शब्द में गुण संधि है। आपके लिए अगला क्वेश्चन है, गुण संधि बताना है किस में है। तो देखिए दोस्तों, अपना पहला ऑप्शन है हिमालय। तो हिमालय का अगर विग्रह करते हैं दोस्तों, हिम प्लस में आल्य। आल्य किसको बोलते हैं, घर को बोलते हैं या मकान को बोलते हैं। हिम यानी होती बर्फ, यानी बर्फ का आल्य, बर्फ का घर किसको बोलते हैं, हिमालय को। तो हिमालय ए प्लस में आ मिलकर क्या बनता है दोस्तों, आ बनता है। आ की वजह से कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि, ठीक है ना। तो हिमालय में कौन सी संधि दोस्तों, दीर्घ संधि है। और आपसे पूछा है गुण संधि का उदाहरण, तो तत् प्लस में लीन तल्लीन बनता है, तत् प्लस में लीन से तल्लीन बनता है दोस्तों। और हलंत आने की वजह से इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि। और देखिए दोस्तों, इति प्लस में आदि, इति प्लस आदि से क्या बनता है दोस्तों, इससे बनता है इत्यादि।
इसमें कौन सी संधि दोस्तों, तो इत्यादि में संधि है यण संधि, ठीक है ना। इत्यादि में कौन सी संधि, यण संधि है। तो देवेंद्र इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, देवेंद्र इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देवेंद्र का विग्रह करते हैं तो बनता है देव प्लस में इंद्र, देवेंद्र, ठीक है ना। एक ही मात्रा आने की वजह से इसमें कौन सी संधि हो जाएगी दोस्तों, इसमें संधि हो जाएगी गुण संधि, ठीक है ना। अपना अगला क्वेश्चन चलते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो गलत है। गलत कथन बताएं दोस्तों कौन सा है। आपके सामने चार ऑप्शन दे रखे हैं। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि बोलते हैं, बिल्कुल करेक्ट बात है दोस्तों ये, ठीक है ना। जब दो या दो से अधिक वर्णों का मेल होता है तो वो संधि कहलाता है। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को संधि बोलते हैं, ये भी बिल्कुल करेक्ट बात है दोस्तों, ठीक है ना। और व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि बोलते हैं, ये भी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट बात है। तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका रॉन्ग है। डी रॉन्ग क्यों है दोस्तों, विसर्ग के साथ विसर्ग के मेल से उत्पन्न विकार को क्या बोलते हैं, विसर्ग संधि, ये बिल्कुल गलत बात है दोस्तों, ठीक है ना। अब गलत बात क्यों है दोस्तों, गलत बात इसीलिए है क्योंकि विसर्ग संधि किसे बोलते हैं, विसर्ग संधि बोलते हैं विसर्ग का स्वर या व्यंजन के साथ मेल होना चाहिए, ठीक है ना। विसर्ग नहीं आएगा इसमें, स्वर या व्यंजन के साथ, स्वर या व्यंजन के साथ जब विसर्ग का मेल होता है तो वहां पर कौन सी संधि होती है दोस्तों, तो वहां पर विसर्ग संधि होती है, ठीक है ना। विसर्ग का स्वर या व्यंजन के साथ मेल होता है तो वहां पर विसर्ग संधि होती है, तो ये बिल्कुल करेक्ट होता। तो आपसे पूछा है कौन सा कथन गलत है, तो गलत ये डी वाला हो जाएगा, ठीक है ना। तो अपना अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। 33वां क्वेश्चन है, इति प्लस में आदि से क्या बनता है। तो ये तो दोस्तों आप सभी को पता होगा, इति प्लस आदि से इत्यादि बनता है, और इसमें संधि बतानी कौन सी है, तो इसमें दोस्तों यण संधि हो जाएगी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अपना अगला क्वेश्चन है, मनोहर शब्द में संधि कौन सी है। तो मन है प्लस में हर होता है दोस्तों, है ना। क्या होता है, मनोहर में मन है प्लस में हर, मनोहर, ठीक है ना। तो विसर्ग की वजह से इसमें कौन सी संधि हो जाएगी दोस्तों, विसर्ग संधि। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपसे पूछा है दोस्तों तिरस्कार, दोस्तों बी ऑप्शन करेक्ट किसी हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें भी तिर है प्लस में कार, तिरस्कार, दोनों का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। मन, मनोहर का मन है प्लस में हर बनता है, विसर्ग संधि का उदाहरण है। तिरस्कार का तिर है प्लस कार बनता है तिरस्कार, क्या बनता है, तिरस्कार, ठीक है ना। तिरस्कार बनता है ऐसे। तो इसमें भी कौन सी संधि, इसमें भी विसर्ग संधि है, ठीक है दोस्तों। अपना अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आच्छादित, आच्छादित का उचित विच्छेद निम्न में से कौन सा है। तो दोस्तों आच्छादित का उचित विच्छेद शब्द बताना है कौन सा है, तो आत प्लस में छादित बनता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसमें संधि कौन सी दोस्तों, इसमें संधि हो जाएगी व्यंजन संधि, ठीक है ना। अपना अगला क्वेश्चन चलते हैं। 36वां क्वेश्चन है, पितृ प्लस में अनुमति से क्या बनता है। तो पितृ प्लस में अनुमति से संधि पद बनता है दोस्तों, पितृानुमति, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो देखिए दोस्तों मैंने आपको अभी बताया था सदैव में कौन सी संधि, वृद्धि संधि है। क्यों है वृद्धि संधि, क्योंकि इसके ऊपर डबल मात्रा आ रही है, इस वजह से इसमें वृद्धि संधि है। मनोहर में दोस्तों अभी अपन ने किया है, मनोहर में कौन सी संधि है, विसर्ग संधि। मन है प्लस में हर होता है, मनोहर विसर्ग संधि है। और निर्गुण में दोस्तों निर प्लस में गुण होता है, यानी निर है प्लस में गुण, तो इसमें कौन सी संधि, इसमें भी विसर्ग संधि है, ठीक है ना। तो सदाचार इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सदाचार। व्यंजन संधि पूछा है तो सदाचार का विग्रह करेंगे, सत प्लस में आचार बनता है, ठीक है। क्या बनता है, सत प्लस में आचार, सदाचार बनता है। तो हलंत की वजह से इसमें कौन सी हो जाएगी, व्यंजन संधि, सदाचार में व्यंजन संधि, ठीक है ना। अपना अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि बतानी दोस्तों कौन सी है, निरंतर है, दिग्गज है, जगदीश है या महिष है। तो देखिए दोस्तों निरंतर, दिग्गज, जगदीश या महिष, आपको विसर्ग संधि बतानी है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो देखिए दिग्गज में मैंने आपको भी बताया था, दिग प्लस में जय, दिग प्लस में गज, दिग्गज में कौन सी संधि है, हलंत आ रहा है दोस्तों, तो आप आसानी से समझ सकते हो इसमें व्यंजन संधि है। जगदीश में दोस्तों देखिए, जगदीश में क्या हो जाएगी, जगत, जगत प्लस में ईश, इसमें भी दोस्तों हलंत आ रहा है, तो इस वजह से इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि, ठीक है ना। महिष में देखते हैं दोस्तों, महिष में क्या है, महाधन ईश, तो इसमें दोस्तों कौन सी संधि है, इसमें है दोस्तों दीर्घ संधि, क्योंकि आ प्लस में ई मिलकर बड़ा ई हो जाता है, ठीक है ना। तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी दोस्तों, दीर्घ संधि, दीर्घ संधि, ठीक है ना। इसमें दीर्घ संधि है दोस्तों, किसमें, महिष में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निरंतर, ठीक है दोस्तों। निरंतर इसका करेक्ट आंसर कैसे हो जाएगा, क्योंकि निरंतर में
कौन सी संधि है दोस्तों? विसर्ग संधि है। इसका विग्रह कैसे होगा? निरह प्लस अंतर, ठीक है ना दोस्तों। अब इसमें विसर्ग संधि क्योंकि इसमें विसर्ग लगा हुआ है, ठीक है ना। अपना अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सरयू उर्मी में कौन सी संधि है? तो दोस्तों सबसे पहले आप इसका विग्रह कीजिए सरयू में। तो सरयू प्लस में ऊर्मी, सरयू प्लस में ऊर्मी, ऊर्मी, ठीक है ना। सरयू प्लस में ऊर्मी करेंगे तो सरयूर्मी बनता है। और इसमें संधि कौन सी है दोस्तों? सरयूर्मी में संधि हो जाएगी दोस्तों दीर्घ संधि, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अपना अगला क्वेश्चन है 40वां, दिग्दर्शन का विच्छेद क्या होगा? तो दोस्तों मैंने आपको अभी बताया था, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिग प्लस में दर्शन क्या बनता है? दिग प्लस में दर्शन, और हलंत लग रहा है इसमें दोस्तों, इस वजह से इसमें आसानी से अपन पहचान सकते हैं इसमें कौन सी संधि है। इसमें दोस्तों व्यंजन संधि है, ठीक है ना, व्यंजन संधि हो जाएगी इसमें। अपना अगला क्वेश्चन है दोस्तों 41वां, महा प्लस में ईस का रूप क्या बनेगा? यानी एक शब्द बनेगा महा प्लस में ईस से दोस्तों, वो क्या शब्द बनेगा? वो शब्द बनेगा महेश। महेश किसको बोलते हैं दोस्तों? शिव जी को बोलते हैं, ठीक है ना। तो एक शब्द बनेगा महेश। महेश में संधि कौन सी है दोस्तों? तो महेश में संधि हो जाएगी गुण संधि, ठीक है। इस बात को भी आप याद रखना, ठीक है ना। तो देखते हैं दोस्तों, अपना 4 ऑप्शन दे रखे होंगे आप अपने, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। महिष बनता है, महिष बनता है, या महेश बनता है, या महिष बनता है। तो दोस्तों मैंने आपको अभी बताया ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। महेश में कौन सी संधि है? गुण संधि है, ठीक है ना। इस बात को आप याद रखना। अपना अगला क्वेश्चन है महेश्वरीय, महेश्वरीय महा प्लस में ऐश्वर्य में कौन सी संधि नियम समाहित है? तो महेश्वरीय में दोस्तों कौन सी संधि समाहित है? तो देखिए दोस्तों इसका बी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ए प्लस में ए करते हैं तो ए बनता है महेश्वरीय, ठीक है ना। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और महेश्वरीय में दोस्तों संधि कौन सी हो जाएगी? वृद्धि संधि। कौन सी संधि हो जाएगी दोस्तों? वृद्धि संधि, ठीक है ना। इस बात को आप याद रखना। अपना अगला क्वेश्चन है वृक्ष छाया का संधि विच्छेद क्या होगा? तो देखिए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वृक्ष छाया का संधि विच्छेद हो जाएगा वृक्ष प्लस में छाया, ठीक है ना। यानी ऑप्शन नंबर डी, वृक्ष प्लस में छाया में कौन सी सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? वृक्ष प्लस में छाया, ठीक है ना। इसका मूल शब्द क्या बनता है? वृक्ष छाया, ठीक है। अपना अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, निम्नलिखित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? संधि विच्छेद बताना है आपको, क्या होगा? भानुदय, भानुदय दोस्तों बताना है आपको सही संधि विच्छेद क्या है? भानु प्लस में उदय, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। भानुदय में अगर आपसे संधि पूछे कौन सी है, तो दोस्तों इसमें संधि हो जाएगी दीर्घ संधि, ठीक है ना। इस बात को आप याद रखना। भानुदय में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। अपना अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 45वां क्वेश्चन है, निर्गुण का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दोस्तों निर्गुण का सही संधि विच्छेद होता है नहीं प्लस में गुण, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। और इसमें संधि कौन सी दोस्तों? इसमें संधि हो जाएगी विसर्ग संधि, ठीक है ना। इस बात को आप याद रखना, विसर्ग संधि। कौन सी संधि हो जाएगी दोस्तों इसमें? विसर्ग संधि, ठीक है ना। विसर्ग संधि हो जाएगी निर्गुण में। अपना अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, जगन्नाथ किस संधि का उदाहरण है दोस्तों? तो जगन्नाथ का सबसे पहले दोस्तों आप विग्रह कीजिए। जगन्नाथ का विग्रह क्या होता है? जगत प्लस में नाथ, जगत प्लस में नाथ इसका विग्रह बनता है। अगर इसमें हलंत लग रहा है दोस्तों, देखिए इसमें हलंत लग रहा है तो आप सभी को पता होगा व्यंजन संधि का उदाहरण है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जगन्नाथ है वो व्यंजन संधि का उदाहरण है। चलिए दोस्तों, अपना 47वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक कथन गलत है। आपको गलत कथन बताना है दोस्तों कौन सा है? संधि के दो पक्षों का मेल होता है संधि में। तो ये दोस्तों ये पहला ही अपना बिल्कुल गलत हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे गलत हो गया। संधि तोड़ने को विग्रह बोलते हैं, ये दोस्तों बिल्कुल सही है, विग्रह ही बोलते हैं संधि तोड़ने को। समास में पदों पदों के प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं, ये दोस्तों बिल्कुल सही है। समास में पदों के जो प्रत्यय होते हैं वो समाप्त कर दिए जाते हैं, और समास तोड़ने को विग्रह कहा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है ना। ए इसका बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों, यानी ओ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए बिल्कुल राइट आंसर है, लेकिन राइट कैसे है? संधि के दो पक्षों का मेल होता है, ये दोस्तों बिल्कुल गलत है। संधि में दो पक्षों का मेल नहीं होता, संधि में दो या दो से अधिक वर्णों का मेल होता है, ठीक है ना। पक्ष नहीं होगा, पक्षों का मेल नहीं होता दोस्तों, वर्णों का मेल होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अपना 48वां क्वेश्चन है दोस्तों, कपि प्लस में ईस का सही संधि संयोजन कीजिए। तो कपि प्लस में ईस से बनता है दोस्तों कपीस, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। और इसमें संधि कौन सी है? दीर्घ संधि हो जाएगी, ठीक है ना। कपि प्लस में ईस करते हैं तो कपीस बनता है। अपना अगला क्वेश्चन है दोस्तों 49वां, विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के संयोग से जो विकार उत्पन्न होता है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? तो उसको बोलते हैं दोस्तों विसर्ग संधि, ठीक है ना। मैंने आपको भी बताया था विसर्ग संधि किसको बोलते हैं? विसर्ग के साथ व्यंजन के संयोग से जो विकार उत्पन्न होता है, स्वर या व्यंजन, व्यंजन की जगह अगर स्वर भी होता तो भी ठीक है, ठीक है ना। तो भी इसमें कौन सी संधि होती है? विसर्ग संधि,
ठीक है दोस्तों, अपना अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, 50वां क्वेश्चन है दोस्तों, परोपकार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो ये दोस्तों परोपकार का सही संधि विच्छेद हो जाएगा पर प्लस में उपकार, ठीक है ना। पर प्लस में उपकार, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पर प्लस में उपकार, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है, पर प्लस में उपकार। परोपकार में संधि कौन सी दोस्तों, परोपकार में गुण संधि हो जाएगी, ठीक है ना। आप इसको याद रखना। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आज मैंने आपके लिए 50 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट करा दिए हैं। और अगर आप बोलोगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना कि आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे। और अगर आप बोलोगे और क्वेश्चन लेकर आओ तो मैं आपके लिए 100 क्वेश्चन और संधि के लेकर आऊँगा। अभी आप 50 क्वेश्चनों को आराम से सोल्व करें, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।